टक्के का SHO, क्या नाम है उसका, एजाज, दो टक्के का SHO, उसने हमारे ऊपर भी और फिर खान साहब की बहन और इनापा के ऊपर हाथ उठाया। मैं थोड़ा MPA-शिप और मिनिस्टर से हट के बताता हूं और दिल की आवाज बताता हूं कि तुम्हें एजाज तुम्हारे वर्दी ने प्रोटेक्शन दी है। अल्लाह करे जिस दिन तुम्हारे सीने पे वर्दी ना हो और तुम मेरे सामने ये हरकत करो, फिर पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी मर्दानगी है। तुम्हारे ये वर्दी जो है ना, और जो उससे ऊपर वर्दी है, जो एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते आ रहे हो, वो तुम लोग जो है ना उसका सहारा लेते रहे हो। और आखिर में मैं मरियम आपको कहता हूं, आप लोग तो बड़ा मरियम कार्ड खेलते रहे और औरत कार्ड खेलते रहे और बड़ा जो है आप, और बिलावल को भी कहता रहा हूं, वो जो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता रहा है कि औरतों के साथ आप कहें मर्दों के साथ मुकाबला करें, आए मुकाबला करें मर्दों के साथ। तो फिर आप ये ना सोचे कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो नेशनलिज्म के नाम पे, हुब्बुल वतनी के नाम पे कंप्रोमाइज करती रहेगी। हम जो है फिर हेड ऑन हेड आएंगे, फिर शायद आपकी वर्दी हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आपके लोग हमारे सूबे में दाखिल ना हो, फिर शायद आप दाखिल ना हो। लिहाजा सोच ले। और आखिर में जिस मकसद के लिए तुम लोग ये कर रहे हो कि खान साहब के साथ कायदीन नहीं मिलेंगे, उनके खानदान वाले नहीं मिलेंगे, बहनें नहीं मिलेंगी, सोचो भी नहीं। इस पार्टी का, इस मुल्क का नौजवान और उसके अंदर आखिरी कतरा जब तक मौजूद है, हम बार बार आते रहेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार वहां बहनों के साथ भी बैठेंगे, जुमेरात को भी आएंगे, इलेक्टेड लोग भी आएंगे, हर बार आएंगे, और तुम लोगों का मकरू चेहरा आईन और कानून के अंदर रहते हुए पूरी कौम को दिखाएंगे। अलीमा आपा ने, उज़मा आपा ने, नूरीन आपा ने आपके सामने सारी रोदाद रखी। बुनियादी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफ़का और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फ़ैसला किया कि मंगल को वकला और ख़ानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफ़का मिलेंगे, तो ये दूसरा हफ्ता जारी है कि ना तो जो है उनके ख़ानदान को मिलने दिया जा रहा है और ना जो है वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। तो पहले तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम इंसाफ देने वालों के ऊपर फातिहाई पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि वो जो फैसले करते हैं फिर उसको इन्फोर्स कराए, और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर बोझ ना बने। ये आपकी तनख्वाहें पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से आपको दी जाती है। आप फैसला तो सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? पूरी कौम ने कल रात देखा, आपके फैसले के मुताबिक मंगल के दिन खान साहब की बहनें वहां गई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां गए और वहां पे इंतजार करते रहे कि उनको मिलने दिया जाएगा। मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन रात के कोई 6:30-7 बजे बिल्कुल कोई, शायद काफिरों के साथ भी कोई इतना ना करे जो इन्होंने खान साहब की बहनों के साथ किया। सर्द रात में हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया। खान साहब की बहनें, हमारी दीगर खवातीन, वकला, इलेक्टेड लोग, और उसके बाद जो है फिर मजीद नफरी बुलाई गई, फिर हमें ज़दोकोब किया गया, हम इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे घसीटा गया, शायद खटक एमएनए साहब के ऊपर किया गया, शफकत अवान साहब के ऊपर किया गया, अब्दुल सलाम MPA साहब के ऊपर किया गया। ये हम अकेले के ऊपर नहीं है। मैं 58,000 वोट लेके आया हूँ, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, अब्दुल सलाम साहब वोट लेके आए। मैं 4 करोड़ असेंबली का नुमाइंदा हूं, मैं एक सूबे के हुकूमत का वजीर हूं। ये उसके ऊपर जो है इन्होंने तशद्दुद किया है, 4 करोड़ अवाम के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है। फिर
ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے اسلامی معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے, اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے, ان کو گھسیٹ رہے, ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک دو ٹکے کا ایس ایچ او, کیا نام ہے اس کا, اعزاز, دو ٹکے کا ایس ایچ او, اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن اور آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلا, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے, اور بڑا جو ہے آپ, اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں, وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے, مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی, آج آپ کی پولیس, آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو, پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے, آپ جو چند سیٹوں کے اوپر فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے, اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر کے پی اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئے, لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا, تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ, حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے, پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں, جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے, ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے, بہنیں نہیں ملیں گی, سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا, اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے, ہم بار بار آتے رہیں گے, بار بار جائیں گے, بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, جمعرات کو بھی آئیں گے, الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے, ہر بار آئیں گے, اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفصیلی بات جو ہے وہ علیمہ آپا, عظمیٰ آپا سب نے کر دی ہے اور منسٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کل انہوں نے ہمیں پکڑا گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا, تو اس وقت اس جو ایس ایچ او ہے اعزاز, اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے, اور میں پختون بھی ہوں, اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی, میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا, ہمیں گھسیٹا, ہمیں دھکے دیے,
हमें वहाँ पे मार पीट की गई और हमने उनको चैलेंज भी किया और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे में मर्दानगी है, तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम मैं हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहां पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीजें हमारे जहन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट में फिर नजर नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं और बार बार ये ऐसी चीजें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना है। लेकिन याद रखो, मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। आपका जो बीमार बाप था, जिसको 150 किस्म की पहली बीमारियां लाहक थी, जो लंदन भाग गया था, भगोड़ा बन गया था, उसको भी रिजेक्ट किया। और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूं आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, हम सारी रात उधर बैठे रहेंगे और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूं कि हसान, आपकी वालिदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूं, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीजों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन जियाद का इंतजार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन जियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आजादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ, उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे। और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम नवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं। लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहां पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहां पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज, मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNS ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर, आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरू किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप बेख्तियार हैं, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं
और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो आईजी से लेके सीसीपीओ तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। शफकत अवान साहब, आप भी फरमाइए, कल आप भी मौजूद थे वहाँ। भी मारा भी और प्रिजन वैन में भी डाला, अच्छा खासा वहाँ तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। ज़िया के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका रशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका रशीर नहीं हुआ। लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है।